नमस्ते दोस्तों, जान के बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने अब तक के जितने भी एनसीईआरटीज़ के मैंने वीडियो बनाए थे वो आप कंप्लीट कर चुके हो और बहुत अच्छी ये बात है कि आप रेगुलरली उसे पूरा भी किए हो, आपने टास्क भी पूरे किए। यही सब चीज़ें हैं रेगुलरिटी और हम कहेंगे कि आप जो कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं यही आपको सक्सेस की ओर लेके जाती है। तो अब तक आपने 8 तक की एनसीईआरटीज़ पढ़ ली है। हमने 8 तक की एनसीईआरटीज़ जो मैंने एनसीईआरटी सीरीज शुरू की है नई यूट्यूब पे, उस पे आप उसका बहुत अच्छे से यूज़ करते हुए आप उनको पूरा कंप्लीट किए हो डिटेल में। और उसके अलावा अब आने वाली जो एनसीईआरटीज़ है उसमें आपको कुछ चीज़ें चेंज करनी है, पढ़ाई का तरीका। तो आज के वीडियो में हमें यही डिस्कस करना है कि आने वाली जो एनसीईआरटीज़ हैं, हम कहेंगे 9th से लेके जो 12th तक की एनसीईआरटीज़ है उसमें हमारा क्या अप्रोच रहने वाला है। क्योंकि 9th से ऐसा समझ जाइए कि आपको नोट्स बनाना भी शुरू करना होगा। यहाँ का डेटा आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम्स के लिए, आगे किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए। तो 9th 10th की एनसीईआरटीज़ इंपॉर्टेंट है ही। उसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं, जो 11th और 12th की एनसीईआरटीज़ है वो तो समझ जाइए आपके लिए रेफरेंस बुक्स ही है। तो इनके लिए आपका अप्रोच क्या होगा वो हमें देखना है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके स्टडी की टेक्निक्स क्या होगी, उसके अलावा आप नोट्स कैसे बनाएंगे, उसके अलावा हम कहेंगे मैप मार्किंग कैसे करना है, टास्क कैसे कंप्लीट करेंगे, एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करेंगे। और आपको मैं कुछ टेस्ट लेने वाला हूँ, आपकी ओरल टेस्ट ऑनलाइन लाइव, ये बहुत अच्छी एक बात होने वाली हम सब के लिए, वो किस तरह से हम लेने वाले हैं, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे जाननी है। और आगे आने वाला अप्रोच आपको कैसा रहेगा इस वीडियो से आपको ये पता चलेगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करके एक एक चीज़ को समझना शुरू करें। तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इस वीडियो में हम स्टडी टेक्निक और नोट मेकिंग देखने वाले हैं, मैप मार्किंग कैसे करना है, टास्क कैसे क्या सॉल्व करने हैं, एमसीक्यूज क्या होंगे और टेस्ट क्या होंगे। अगर इतनी चीज़ें आप करते हो तो मैं आपको पक्का बोलता हूँ, गारंटी लेता हूँ कि आप ज्योग्राफी में परफेक्ट बन जाएंगे, एकदम परफेक्ट। तो परफेक्ट बनने की शुरुआत करनी है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वहाँ से शुरुआत करता हूँ कि आपकी स्टडी टेक्निक और नोट्स मेकिंग किस तरह से होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर मैं लिखते हुए चलूँगा और इसको ध्यान से आप समझेंगे और आप इसी अप्रोच को आगे फॉलो करोगे। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं स्टडी टेक्निक और नोट्स मेकिंग। अब ये दोनों भी चीज़ें इसको साथ में हम करने वाले हैं। सबसे पहले स्टडी टेक्निक में आपको जैसे कि पता है, आपने अब तक मेरे जो वीडियोस है 6 से लेके 8 के एनसीईआरटीज़ के वो पूरे देखे हो, आपको पता है कि हम किस तरह से पढ़ते हैं। मैं एनसीईआरटीज़ जब आपको पढ़ाता हूँ मैं उसको पीडीएफ के थ्रू पढ़ाता हूँ। मैं वो कोई चीज़ों को कहीं कॉपी पेस्ट करके ना पढ़ाता नहीं हूँ, ताकि आपको वो ओरिजिनल जिस तरह से है उसी तरह से आपको लाइन बाय लाइन, सेंटेंस बाय सेंटेंस उसे पढ़ते आना चाहिए। तो हम सेंटेंस बाय सेंटेंस हर एक सेंटेंस को अच्छे से कंप्लीट करते हैं और एक एक वर्ड को वर्ड टू वर्ड हम इसे पढ़ते हैं, जैसे कि आप जानते ही हैं। तो क्योंकि काफ़ी सारे वर्ड्स में अलग अलग मीनिंग्स छुपे होते हैं, हम एक भी वर्ड को छोड़ने का यहाँ सोचते नहीं, एक भी सेंटेंस को यहाँ छोड़ते नहीं है। तो ये सबसे मेन तरीका होता है। उसके अलावा अगर आप एनसीईआरटी आपके साथ फिजिकल फॉर्मेट में भी है, मैं पढ़ाते पढ़ाते अगर आप अपने साथ उसे रखते हो, तो उसमें जो जो इंपॉर्टेंट लाइन्स है, जो इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस है, उसे आपको मार्क करते हुए चलना है। ठीक है, तो वो मैं आपको बताते चलूंगा कि कौन कौन से सेंटेंस आपको मार्क करने चाहिए। वो आपको मार्क भी करने नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आगे आपका ये जो प्रॉब्लम है वो नोट्स मेकिंग से सॉल्व होने ही वाला है। तो यहाँ पे यही सब चीज़ें। और उसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि एनसीईआरटीज़ में जो भी चीज़ें हैं उसको आपको बराबर एकदम स्क्रीन पे ध्यान रखते हुए, जो भी वर्ड्स जो भी लाइंस में पढ़ रहा हूँ उसको समझते हुए, मैं जो भी बोल रहा हूँ उसको अच्छे से सुनते हुए पूरी चीज़ों को याद रखने की कोशिश करना है। ठीक है, और इसी चीज़ों को आपको नोट्स मेकिंग में लाना है। अब नोट्स मेकिंग करते हो क्या करना है कि जैसे मैं अभी लिख रहा हूँ उसी तरह से मैं स्क्रीन पे कुछ चीज़ें जो है वो लिखते चलूँगा। ठीक है, मैं स्क्रीन पे आपको बताऊँगा कि क्या करना है। या फिर स्क्रीन पे मैं पूरा सेंटेंस लिखूँ या ना लिखूँ, आपको मैं जो बताऊँगा वो आपको अपने नोट्स में तुरंत लिखना है। अब नोट्स में नोट्स मेकिंग आप किस तरह से करोगे, तो सबसे पहले देखिए नोट्स किस तरह से आप बनाने वाले हो ये सीख लो। सबसे पहली चीज है कि आपके पास जो नोट्स होने वाले, जो आपके पास कॉपीज होगी, वो ब्लैंक पेजेस होने चाहिए। वो मैं कहूँगा कि उस पर लाइंस बनी हुई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि और A4 रहे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यूपीएससी जो होती है, यूपीएससी के पेपर पे लाइंस नहीं होती, लाइनिंग्स नहीं होती है। पेपर जो होता है पूरा ब्लैंक होता है, ब्लैंक शीट होती है। इस पर आपको सीधा सीधा लिखने की आदत होनी चाहिए। नोट्स में भी आप ये चीज़ें फॉलो करोगे तो आप इजीली इसको फॉलो करेंगे। तो अपने साथ कुछ ब्लैंक पेजेस या फिर ब्लैंक पेजेस की कुछ नोटबुक्स आप रख सकते हो। ये है आपके कहेंगे नोट्स के लिए। तो नोट्स बनाते वक्त मैं आपको ये जो जो पॉइंट्स बताऊंगा इंपॉर्टेंट, उन्हें आपको नोट डाउन करना है। हो सकता है कुछ पॉइंट्स मैं आपको पीडीएफ में ही बताऊं, और वो पॉइंट को जब मैं आपको बताऊंगा, जैसे मैंने कोई पॉइंट को यहाँ पे पीडीएफ में मार्क किया है,
मैं दो चीज़ें करूंगा, एक तो पीडीएफ पे पॉइंट को मार्क करूंगा या फिर मैं खुद उसको स्क्रीन पे लिखूंगा, स्क्रीन पे मैं उसे नोट डाउन करूंगा। नोट डाउन अगर मैं किसी भी पॉइंट को स्क्रीन पे करता हूं तो वो आपको पॉइंट वैसा का वैसा उस पर करना है। ज़्यादातर हम जो चीज़ें नोट डाउन करेंगे स्क्रीन पे वो फ्लो चार्ट्स होंगे। फ्लो चार्ट्स आपको बनाना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स आपको आपके नोट्स में होने चाहिए। नोट्स में याद रखिएगा कुछ आपको सेंटेंसेस होने चाहिए, बहुत कम सेंटेंसेस रहेंगे जो आपके बुक में होंगे नोट्स में, क्योंकि वो तो बुक में ऑलरेडी है। बट आपके नोट्स में ज़्यादातर जो चीज़ें होंगी वो फ्लो चार्ट और दूसरे कीवर्ड्स, ये दो चीज़ें होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें भी कैसे करना है ये मैं आपको बताने वाला हूँ, तो इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं कि फ्लो चार्ट्स और कीवर्ड्स किस तरह से बनाए जाएंगे। तो इस तरह से आपको ये दूसरी चीज़ याद रखनी है। पहली चीज़ ये होगी, दूसरी चीज़ ये होगी। अब इस तरह से आप नोट्स बनाएंगे तो वो आप धीरे धीरे जब मैं जो जो चीज़ें बताऊंगा नोट्स में करते जाएंगे। बस एक चीज़ याद रखनी है कि ब्लैंक पेजेस और पेन आपके साथ आपको कैरी करना है। जब भी मैं कोई पॉइंट बताऊं तो आपको क्या करना है, पॉइंट को अगर पीडीएफ में मैं मार्क करता हूं तो आपको क्या करना है कि आपको अपने वीडियो को पॉज करना है और तुरंत पॉज करके वो जो पॉइंट था उसे अपने नोट्स में नोट डाउन करना है और फिर वीडियो को फिर से प्ले करना है। मेरे साथ साथ ही आपके नोट्स बनेंगे तो ये बहुत बेहतरीन होगा और आगे जाके आप हर चीज़ को अच्छे से फॉलो कर पाओगे। आपको कोई ज़्यादा तकलीफ भी नहीं जाएगी ये चीज़ों में और आप हर चीज़ को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ये सबसे अच्छी बात रहेगी। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो नोट्स हो गए उसका आपका वीडियो जो है वो देख के जब कंप्लीट हो जाता है, वीडियो देख के कंप्लीट होने के बाद अब मैं क्या करूंगा, आपको कुछ टास्क देने वाला हूं। उसको कैसे कंप्लीट करेंगे वो देखेंगे। तो वीडियो कंप्लीट होने के बाद जो नोट्स रहेंगे उसमें आपको कुछ इन चीज़ों से रिलेटेड अगर कुछ करंट इवेंट्स दिखते हैं तो तुरंत उस चैप्टर के करंट इवेंट्स जो है वो उस चैप्टर के एंड में आपको लिख लेने हैं वीडियो खत्म होने के बाद। ये भी आपको एक टास्क रहेगा। तो ये चीज़ें आपको करनी है। नोट्स इस तरह से आप बनाएंगे तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं सोचना है, आप सिर्फ ये चीज़ें लेके बैठिए। जैसे जैसे मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा आपको ये चीज़ें पता चलती जाएगी। धीरे धीरे आप नोट्स बनाने में इतने हैबिचुअल हो जाओगे कि आपको मुझे कुछ बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप अपने आप ही नोट्स बनाने लगोगे। यही तो जादू होता है, देखिएगा ये जादू भी होगा। उसके बाद आगे आते हैं, हमने जैसे कि स्टडी टेक्निक और नोट्स मेकिंग देखा। अब मैप मार्किंग की बात करें, दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है मैप मार्किंग। ज्योग्राफी विदाउट मैप मार्किंग इनकम्प्लीट है। ज्योग्राफी की स्टडी है तो आपको पता है। मैप मार्किंग के लिए सबसे पहले आपके पास एटलास होना चाहिए। आप किसी भी कंपनी का एटलास अपने साथ रख सकते हो। आप चाहो तो आप ओरिएंट ब्लैक स्वान का रख सकते हो, आप ऑक्सफोर्ड का रख सकते हो। एनी एटलास यू कैन बाय एंड यू हैव टू कीप दैट एटलास विथ यू वाइल स्टडिंग, वाइल अटेंडिंग माई लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स। आपको अपने साथ एटलास रखना है। एटलास जब मैं रखता हूँ और मैं जब भी आपको बोलता हूँ कि कोई भी चीज़ कोई भी जगह आपको लोकेट करो, तो आप लोकेट करने को जैसे मैं बोलूंगा वैसे आप क्या करोगे, तो वीडियो को पॉज करोगे, तुरंत अपने मैप बुक में जाके उस जो वो जो भी चीज़ मैंने लोकेट करने बोली है, जो भी जगह लोकेट करने बोली है उसको लोकेट करेंगे। लोकेट करने के बाद आप वहाँ क्या क्या देखोगे जो ज़रूरी है, सबसे पहले उस जगह से कौन से रिवर्स फ्लो होती है, वो जो एरिया है वो किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, वो किस कंट्री में आता है, किस कंट्री में आने के अलावा किस कॉन्टिनेंट में आता है, ये सब चीज़ें। और अगर कोई वहाँ पे लैंडफॉर्म्स कैसा है, यानी वहाँ पे पहाड़ है या फिर डेजर्ट है या फिर हम कहेंगे कि जैसे कि प्लेट्यू है, क्या है वो, या फॉरेस्ट है तो किस टाइप का है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखते रखनी है। ये देखोगे तो आपको धीरे धीरे आप ऐसे हैबिचुअल हो जाओगे कि वो चीज़ों को आप इजीली, आपको कोई भी बोलते तो आपके आंखों के सामने इमेजिन होने लगेगा, हाँ हाँ ये तो यहाँ था, ये चीज़ें मैंने वहाँ देखी थी, यहाँ देखी थी, ये सब चीज़ें आपको समझने लगेगी। अपने आप ही ये सब होगा, इसके लिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो उन चीज़ों को तुरंत लोकेट करना है। उसके अलावा आपको क्या करना है, वीडियो के दौरान तो आपको ये करना है, वीडियो खत्म होने के बाद एट द एंड मैं क्या करूँगा, एंड वाला पार्ट बताता हूँ। एंड में सबसे पहले हम क्या करेंगे, वीडियो खत्म होने के बाद मैं आपको कुछ मैप मार्किंग का वर्क दूंगा। मैप मार्किंग का जो वर्क होगा उसके लिए आपको अपने साथ ब्लैंक मैप्स कैरी करने हैं। ब्लैंक मैप्स आप कैरी करोगे और ब्लैंक मैप्स जो रहेंगे उस पर आप वो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको वर्क में दी है उसको आप मार्क करोगे। मार्क करने के बाद आप तो जानते ही है कि टेलीग्राम पे मैंने ग्रुप बना के रखा है ज्योग्राफी का। टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोग उन मैप्स को पोस्ट करोगे और मैं वहाँ पे आपको चेक करके बताऊँगा कि कैसा है कैसा नहीं। तो टेलीग्राम ग्रुप की अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसकी लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में रखी हुई, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक पे क्लिक कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। आपके जो ब्लैंक मैप्स रहेंगे उस पर मैप पे मार्क करके आपको वो टास्क जो है वो वहाँ पे सेंड करना है ताकि सब लोग या फिर मैं देख सकूँ
उन चीज़ों को। तो एंड में आपको ये चीज़ें करते रहना है, ब्लैंक मैप पे मार्क करना है जो चीज़ें मैं दूंगा। इससे आपका मैप मार्किंग बहुत परफेक्ट होगा। डेली डेली अगर आप ये काम करते हो तो आप उस चीज़ में बहुत परफेक्ट बनोगे और बहुत अच्छे सक्सेस को हासिल करोगे आप, ये भी पक्की बात है। उसके बाद हम आगे आते हैं कि मैप मार्किंग इस तरह से होगी, उसके बाद टास्क आपको पूरे करने हैं। जैसे कि आप जानते हो कि वीडियो के इन बिटवीन द वीडियो लेक्चर, जब वीडियो लेक्चर चलते हैं तो उसके बीच बीच में मैं आपको कुछ टास्क देता हूं और आपको मैं कहता हूं कि वो जो टास्क है उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो आपको क्या करना है, जो मैंने टास्क दिए हैं उसको कमेंट सेक्शन में जाके आपको लिखना है। वही चीज़ें आपको अपने नोट्स में भी लिखनी है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में इसीलिए लिखोगे ताकि मुझे ये चीज़ कंफर्म हो कि आपने अपने काम जो है वो रेगुलरली कर रहे हो। क्योंकि मुझे रेगुलर जो रहते हैं वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं, वो स्टूडेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। उनके लिए मैं एक नई चीज़ भी लेके आने वाला, इस वीडियो के एंड में आपको बताने वाला हूँ कि वो चीज़ क्या है। तो कमेंट सेक्शन में आपको क्या लिखना है, जो टास्क मैंने दिए थे उसके आंसर्स लिखना है और आपके नोट्स में भी उसे लिखना है आपको। ये दो चीज़ें जब आप करोगे तो मुझे कंफर्म होगा कि आप अपने टास्क जो है वो अच्छे से कर रहे हो। और मैं आपको ये भी बताता हूँ, अगर आप डेली अपने टास्क को कंप्लीट करो तो मैं पक्का गारंटी लेता हूँ कि आपकी जो स्टडी है, आपकी स्टडी कैसी हो जाएगी, तो आपकी स्टडी एकदम परफेक्ट हो जाएगी। एक टाइम बाद आप हर चीज़ के जानकार बन जाओगे। ये आप अपने आप में बदलाव देखोगे। तो आपको अपने टास्क डेली बेसिस पे पूरे करने, कमेंट सेक्शन में जाके लिखते चलना है। वही तो चीज़ें हैं जो आपको बहुत सक्सेसफुल और बेहतरीन कुछ आगे बढ़ने का मौका देती हैं। अब इस तरह से आपके टास्क रहेंगे। उसके बाद सवाल उठता है एमसीक्यू का। कहा जाता है कि आपको एमसीक्यूज जो है वो हमेशा सॉल्व करने चाहिए। एमसीक्यूज आप अगर सॉल्व करते हो तो आपका प्रिपरेशन में दो चीज़ें होती हैं। एमसीक्यूज के कारण आपकी एक तो रिवीजन भी होती है और रिवीजन के साथ साथ आपको टॉपिक में परफेक्शन भी मिलता है, क्योंकि आपकी जो भी वीक पॉइंट्स है वो भी आपको पता चलते हैं ना। तो परफेक्शन मिलता है, वीक पॉइंट पता चलते हैं, उसको आप सुधारते हो, परफेक्ट बन जाते हो। तो दो चीज़ों के लिए एमसीक्यूज बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। अभी ऐसा भी कहा जाता है कि टॉपिक वाइज एमसीक्यूज को सॉल्व करना चाहिए। जो टॉपिक है वो कंप्लीट होने के बाद उस टॉपिक के ऊपर एमसीक्यूज सॉल्व करने चाहिए। बट काफ़ी लोग कहते हैं कि एमसीक्यूज कहाँ ढूंढे, क्या करें, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, जैसे हम 9th से एनसीईआरटीज को शुरू करेंगे। आपको तो पता है, आप लोग जो मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप पे आप एनसीईआरटी जो है, सॉरी एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व कर ही रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है आप लोगों का सॉल्व करने में। बहुत अच्छे से आप लोग सही आंसर्स दे रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। तो 9th एनसीईआरटीज ऑनवर्ड्स क्या होगा, जब भी जिस दिन मैं वीडियो अपलोड करूंगा ऑन द सेम डे मैं आपको कुछ एमसीक्यूज प्रोवाइड करूंगा उस ग्रुप पे। तो टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिलेंगे एमसीक्यूज और वहां पे जाके आपको एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। इससे आपके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी और इसके अलावा और भी आपको एमसीक्यूज मिलते हैं एनी अदर सोर्सेज से। तो कोई भी सोर्सेज से एमसीक्यूज को ढूंढिए और एमसीक्यूज को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये एक चीज़ आपको याद रखनी है। तो एमसीक्यूज की रेगुलर प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। उसके बाद टेस्ट की बात करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो नया कुछ मैं इनिशिएटिव ले रहा हूँ। टेस्ट मैं आपकी ऑर्गेनाइज करने वाला हूँ। जिस तरह से आप ये जो टेस्ट होगी ये एक तरह से समझ जाइएगा ओरल टेस्ट होगी, बट ओरल के साथ साथ ये डिस्क्रिप्टिव होगी। अब आप सोच रहे हैं कि डिस्क्रिप्टिव कैसे, देखिए एमसीक्यूज को तो हम सॉल्व कर ही रहे हैं। एमसीक्यूज की जो टेस्ट है वो आपकी ग्रुप पे ली ही जा रही है टेलीग्राम पे। अब टेलीग्राम के ग्रुप पे जब आपके एमसीक्यूज की टेस्ट हो रही है तो मेन ये है कि आप लोग डिस्क्रिप्टिव की टेस्ट कहाँ देंगे, तो डिस्क्रिप्टिव की टेस्ट आपकी ओरल होगी। तो जो लोग कमेंट सेक्शन में, जिन भी लोगों के मैंने बताया, जो लोग डेली काम करते, रेगुलरली अपना वर्क कंप्लीट करते, वो लोग मुझे अच्छे लगते हैं। तो कमेंट सेक्शन में आप जो भी लोग अपने टास्क को पूरा कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए एट द एंड ऑफ द एनसीईआरटी मोस्ट प्रोबेबली ऑन सैटरडे आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी एक न्यूज़ है कि मैं गूगल मीट पे आप लोगों की कुछ टेस्ट कंडक्ट करने वाला हूँ। और ये जो टेस्ट होगी ये ओरल होगी, जिसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और आप उसे कुछ वर्ड्स में आंसर करेंगे। वो एमसीक्यूज नहीं होंगे, वो डिस्क्रिप्टिव होंगे। आप गूगल मीट पे डिस्क्रिप्टिव को सॉल्व करेंगे और मैं उसमें आपको गाइड भी करूंगा कि किस तरह से आपने इसका आंसर करना चाहिए था, क्या होना चाहिए था और क्या नहीं। बट ये उन्हीं लोगों को इसकी लिंक जो है गूगल मीट की लिंक उन्हीं के साथ शेयर की जाएगी जो अपने टास्क को रेगुलरली कंप्लीट करेंगे। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखना है कि किस तरह से आपको ये सब मिलने वाला है। तो इसको पूरी तरीके से आपको सॉल्व करना है और जानना है कि किस तरह से आपका प्रोग्रेस हो रहा है, ये आपको पता भी चलेगा और मैं गाइड करने के लिए भी रहूँगा। इससे आपकी आंसर राइटिंग भी परफेक्ट होगी, क्योंकि देखिए आपको ओरली चीज़ें बताने की अगर आदत पड़ जाती है तो कल जाके आप जब आंसर लिखते हो तो आंसर लिखते वक्त आप आराम से
ओरली आपके माइंड में सब आ जाता है और आप आराम से आंसर राइटिंग कर पाओगे, ये बहुत अच्छी बात होगी। तो मैंने टेलीग्राम के ग्रुप पे, जिसकी लिंक अभी भी बोल रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन में है, उसमें मैंने ऑलरेडी आप लोगों को शेड्यूल भेजा हुआ है टेस्ट का। अभी अभी आप अगर ज्वाइन कर रहे तो शेड्यूल को देखिएगा कब कब कौन से एनसीईआरटी की टेस्ट होने वाली है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली है, तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेगी और आपको बिल्कुल डरना नहीं। ज्योग्राफी आपका परफेक्ट कब बनता है पता है? जब ये सब चीज़ें आप करते हो तो परफेक्ट तो बनता ही है। और ज्योग्राफी के लिए आपको पता है सबसे अच्छी रेफरेंस बुक जो मानी जाती है वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटीज ही है। तो आप अगर एनसीईआरटीज मेरे साथ साथ पूरी कंप्लीट कर लेते हो ये सब चीज़ों के साथ, तो आपको ज्योग्राफी में कोई भी कुछ कर नहीं सकता। बिल्कुल कोई भी वीक पॉइंट आपका ज्योग्राफी में बचेगा नहीं। बस रेगुलरिटी के साथ मेरे साथ आपको बने रहना है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। सो इस तरह से आज के वीडियो में हमारे ये डिस्कशन रहे कि आप किस किस तरह से अपना आगे का अप्रोच रखने वाले हो। और आप मुझे प्रॉमिस भी करो कि आप रेगुलर रहोगे और बहुत अच्छे से सब सॉल्व करोगे। आप रेगुलर रहोगे, आपके लिए मैं जितना चाहूँ उतना नॉलेज आपको देते रहूँगा, आपके लिए नई नई सीरीज लेके आऊँगा। बस एक ही चीज़ की एक्सपेक्टेशन है आपसे, वो है रेगुलरिटी। आप रेगुलरली रहो। वीडियो आपको पसंद आते तो उन्हें लाइक भी करो, शेयर करो, कमेंट करो कैसे लगते हैं। उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैंने और वीडियोज़ बनाने चाहिए। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा तो मैं आपको भी मोटिवेट करूँगा, आपको भी नॉलेज दूंगा रेगुलर बेसिस पे। मुझे यही लगेगा नहीं इनको बहुत पसंद आ रहा है, इनको ज़रूरत है, तो इनको मैंने देना चाहिए, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो इसी तरह हम अगले लेक्चर में भी मिलेंगे और अब हम 9th के एनसीईआरटी स्टार्ट करने वाले हैं। तो जान लीजिए कि आपको अच्छे से डट के खड़े रहना है। अब आपको बनना है एकदम पावरफुल। पावर 1 कीजिए और लग जाइए अभी काम पे 9th से लेकर 12th के एनसीईआरटी के लिए। तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में विथ फुल एनर्जी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे।